नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से एफआईआईज की सेलिंग का फिगर बड़ा आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और जिस तरीके से आज बाजार था, उम्मीदें हम सभी को पूरी थी कि एफआईआईज बेचकर जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं, शायद आपने भी करी होगी, अब हम पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं कि एफआईआईज सिर्फ और सिर्फ बेचेंगे। अब हम वेट भी नहीं करते कि आज खरीदा या बेचा, सिर्फ बेचते हैं। यार ये हो क्या गया अचानक से? इसको लेकर कंफ्यूजन स्टिल बना ही हुआ है। एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा। चाइना वाली थीम पे अगर हम फोकस करें तो उनका जो राहत पैकेज है वो अनुमान से काफी कम था, लेकिन उसके बावजूद चाइना एफआईआईज की भारत में सेलिंग कंटिन्यू रही। अगर अमेरिका की देखें तो अमेरिका में जो होना था हो गया, रिजल्ट्स आ चुका है, उसके बावजूद भारत में एफआईआईज बेचते ही जा रहे हैं। क्या एफआईआईज को आगे का आउटलुक भी खराब दिख रहा है? देखो, ये सब एफआईआईज को छोड़कर किसी को नहीं पता। हम लोग कितने भी सवाल उठा लें, जवाब ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखो कब मिलता है। अभी एफआईआईज बेच रहे हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ बेचना कम कर दो। आप खरीदो मत खरीदो वो दूसरी बात है, क्योंकि इनकी सेलिंग अब हम झेल नहीं पा रहे दोस्तों। आज एफआईआईज 3024 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और डीआईज 1854 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं। एफआईआईज एक जब अभी थोड़े दिन पहले 8,000, 10,000, 8,000, 7,000 करोड़ का बेचते थे, हम इतना दर्द में नहीं थे। अब 3,000 करोड़ की सेलिंग इतना दर्द देती है हमें। पोर्टफोलियो वाइज बात कर रहा हूं मैं, आप भी महसूस कर रहे होगे, फील कर रहे होगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अब बाइंग खत्म हो गई है दोस्तों। अब इन्वेस्टर्स टूट चुके हैं, अब खरीदने लायक पैसा नहीं बचा। मैं वीडियो बनाता हूं, लोग कहते हैं भाई एवरेज तो करना चाहते हैं बट पैसा ही खत्म हो गया, हायर प्राइस पे लग चुका है। तभी जब 26,000, 25, 825, 525, 200 था तो मैं कहता था इतनी जल्दी मत सोचो कि गिर गया ले लो ले लो। तो आप लोग कहते थे कि भाई यही मौका है, कल से भाग जाएगा, इसकी मत सुनो। आज आप लोग कह रहे हो पैसा खत्म हो गया, क्योंकि आपने बहुत जल्दी लगा लिया। बट कोई इशू नहीं है, जिनके पास है खरीद तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन बेचिएगा मत, बस यही कह सकता हूं। और ना बेचने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा 3 महीने में बन जाएगा या रॉकेट हो जाए, नहीं। अब पैसा नहीं बनेगा, बहुत स्लो बनेगा और थोड़ा समय दर्द देगा। तो जो तैयार रहेगा इसके लिए, जो मजबूती के साथ डटा रहेगा, वो पैसा बना पाएगा। ये आप क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। अभी कितनी गिरावट होगी तो देखो, कल 23,800 टूटने की संभावना पूरी लग रही है। आपका इन्फ्लेशन का डेटा बहुत खराब आया है, अभी आऊंगा उस पर। एफआईआईज बेचते ही जा रही हैं, तो ये भी नेगेटिव है। और आप आज 24,000 के नीचे आराम से बंद हो गए, प्लस 23,900 के नीचे बंद हो गए। आप पहले 24,500 बोलते थे, फिर 24,200, फिर 24, आज 24,000 के नीचे इजीली टिके हो आप। एक बार आप ऊपर नहीं आए 24,000 नीचे आने के बाद, तो ये काफी नेगेटिव हो रही है चीजें। और गलती से 23,800, 750 के नीचे निकले तो 23,300, 23,200 डायरेक्ट दिखेगा। फिर अगला लेवल छोड़ो, यहीं तक पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद एक बाउंस बैक मारोगे, फिर गिरोगे, तो वहां जो पोर्टफोलियो टूटेगी ना, वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तो अब देखते हैं कौन टिक पाएगा, कौन नहीं टिक पाएगा। तो पहला डेटा तो हो गया एफआईआईज की बड़ी बिकवाली। दूसरा, आज इन्फ्लेशन डेटा आया दोस्तों, कल अमेरिका का आना है। हमारा तो बहुत खराब आया है। अनुमान था 5.8% पे महंगाई दर रहेगी, लेकिन रही उसके सामने 6.21% पे। ये बहुत ज्यादा था अनुमान से, 40 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट ज्यादा, 40 नहीं 41 एग्जैक्टली बोलूं तो। और ये 5.49% से 6.21% हो गया। सोचो आप, बहुत ज्यादा हैवी महंगाई हो गई है। दूसरी तरफ आपकी स्लो डाउन दिख रही है कंट्री में, आपकी कंपनीज की अर्निंग सारी खराब आ रही है। अब सब चीज खराब बता रहा हूं तो एक अच्छी सुन लीजिए दोस्तों। मैं नंबर्स पढ़ रहा था आपके साथ, मैंने आज ज्यादा नंबर्स डिस्कस करे नहीं है क्योंकि बड़ा नाम कोई था नहीं, लेकिन एक सेक्टर है पैकेजिंग सेक्टर, और उससे एक कंपनी है पॉलीप्लेक्स। इस कंपनी के चाहने वाले बहुत थे एक जमाने में, फिर इसने करेक्शन दिखाई, लगभग 3-3,500 चला गया था, फिर 700-800 आया, लेकिन अभी वापस 1250 हो चुका है। उसके क्या नंबर आए हैं, मतलब ऐसे माहौल में ऐसे नंबर एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे आप। बहुत प्यारे नंबर है। पहले बता दूं, 9 रुपए का तो डिविडेंड है। कंपनी का मुनाफा 28 करोड़ से 88 करोड़ पे हो गया है साल दर साल। सोचो आप, 3 गुना, डबल से भी ज्यादा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 53.5 करोड़ से ऑलमोस्ट 88 करोड़, तो बहुत ही दमदार लगे, शानदार लगे। रेवेन्यू 1570 करोड़ से 1740 करोड़, और मार्जिन 7.67% से 10.98%। तो ये नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक रडार पे रखना चाहिए हमें। अब बढ़ते हैं आगे निफ्टी की तरफ। तो 23,883 पे बंद हुए हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली, और ये लास्ट वीकली एक्सपायरी है। इसके बाद वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, मंथली होगी, ठीक है। निफ्टी की कंटिन्यू रहेगी, और निफ्टी की परसों है। और आई थिंक फ्राइडे मार्केट भी बंद है शायद, गुड फ्राइडे के एक बार मैं चेक कर लेता हूं। गुरु नानक जी की गुरु पूरब है, जिसके चलते फ्राइडे मार्केट बंद रहेगा।
तो कल आपके लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों आपके लिए निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी पे हम ज्यादा डिस्कशन करते नहीं है। निफ्टी की बात करें तो 24,000 के ऊपर टिक जाओ आप फटाफट तो अच्छा रहेगा। और अगर 24,250 के ऊपर निकल गए तो मान लेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्म करा है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। अदरवाइज 23,800 या 23,775 स्पेसिफिकली बोलूं टूटा और नीचे गए, खराब हो जाएगा माहौल। फिर वो लेवल्स आपके लिए मैं बता रहा हूं बहुत पुराने वाले टूटेंगे और फिर आपके लिए गिरावट थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। ये हो गई आपके लिए बात मार्केट पे, डेटा पे, इन्फ्लेशन पे और निफ्टी पे। अब आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। शुरुआत करता हूं दोस्तों अमेरिका के साथ। अमेरिका कंटिन्यू बेसिस पे ऊपर बना हुआ है, लेकिन आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 100 पॉइंट केवल नीचे है डाउ जोन्स को की मामूली सी गिरावट होती है। नेस्डेक इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है और S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है। रसल 2000 में आधे % के समथिंग की गिरावट है। यूरोप के बाजार आज 1% नीचे फिटसी दिख रहा है, डेक्स 0.25% नीचे दिख रहा है, कैक्स 2.25% दिख रहा है। तो बहुत खराब माहौल है यूरोप में। एशिया पैसिफिक निकाई आधा % नीचे था, शंघाई 1.5% नीचे था, हैंगसेंग 3% नीचे था। फिर भी चाइना में पैसा जा रहा है। आप बताओ ये जायज चीज है क्या? आगे कॉस्पी 2% नीचे था, निफ्टी अपना 1% नीचे था, ताइवान में 2.25% की गिरावट थी। पूरा एशिया, पूरा यूरोप चौतरफा सेलिंग चल रही है। हम क्या देख रहे हैं, मतलब बहुत खराब माहौल हुआ है इस समय। तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी अभी। अब जो इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए देख पाएगा वही बच पाएगा। आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए हो, ट्रस्ट में आप चले जाओ बाजार से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप 2 साल, 5 साल और उससे भी ज़्यादा के लिए हो तो फिर ये इस तरीके की गिरावट बाजार में 2-2, 4-4 साल में ही आती हैं। अपॉर्चुनिटी ही समझो। और वैसे भी ना मार्केट में एक चीज़ है कि जब आपका जो ईयर है ना 4 से डिवाइड होता है तो कहीं ना कहीं आप टूटने की संभावना बनती है। जैसे 2020 था, 2024 है, 2028 ये रहा है, 2008 था, 2000 था, 1992 था। और इस पे मैंने एक बहुत बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी एक बार जब तेजी में बाजार था, अभी थोड़े समय पहले, 4-5-3 महीने पहले करीब। तब उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी फाइनली वही चीज़ हो रही है। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों एक फाइनल अपडेट थी। होप आपको चीज़ें सही से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।